नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य स्वर यानी कि एक तरह का मुहूर्त निकाल के काम करना ताकि जो भी आप काम करें वो सफल ही हो। 99% आपका काम सफल हो, उसके लिए इस तरह से आप एक तरह से मुहूर्त निकाल के काम करें। इसके लिए कोई यंत्रियां देखना, पंडित जी के पास जाना, उसकी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ श्वास परमात्मा ने दी है, ये चलता फिरता ज्योतिष है, पहले ही बता देता है काम सफल होगा असफल होगा। सफल होगा तो कितने परसेंट। हालांकि मैं इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूं जो है, लेकिन मैंने बहुत साल पहले इसको पढ़ा था, तो जितना मुझे ध्यान है और जितना मैंने प्रयोग किया है, मैं इसका प्रयोग निरंतर करता रहता हूं। जब जब भी ध्यान आ जाता है, कभी भूल जाऊं तो अलग बात है, लेकिन जितना है वो आपको बता रहा हूं ताकि आप जो काम करें हमेशा सफलता मिले। हमेशा, चाहे छोटे छोटे काम क्यों नहीं है। आप घर से बाहर जा रहे हैं, किसी से कुछ लेने, किसी को कुछ देने, झगड़ा निपटाने या झगड़ा करने, कोई हो सकता है दुष्ट है, उससे झगड़ा करने जा रहे हैं, किसी के पास पैसे फंसे हुए हैं, आपने निकलवाने हैं, किसी को प्रभावित करना है, अपना काम निकलवाना है, कुछ भी, कोई कोर्ट कचहरी, भोजन खाना, कुछ भी, कैसे भी काम है, हमेशा आपके सफल हों, तो वो आपको आज बता रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था चंद्र स्वर के बारे में। चंद्र स्वर में कौन कौन से काम करने चाहिए तो आपको सफलता मिलती है। आपने नहीं देखी, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा। तो चंद्र स्वर में जो काम करने से सफलता मिलती है, वो सारे काम मैंने मोटे मोटे आपको डिटेल में बताए हैं। चंद्र के बाद आज बारी है सूर्य स्वर यानी कि राइट साइड। राइट साइड जब श्वास आ रहा होता है तब शरीर में शक्ति पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, सूर्य का स्वर है। जब पूरी श्वास राइट साइड से आ रही है तो शरीर में भयंकर ऊर्जा पैदा होती है, महा ऊर्जा पैदा होती है। उस समय पे आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। लोग अनुष्ठान करते हैं, पाठ पूजा अलग चीज हो गई, अनुष्ठान कर रहे हैं संकल्प के साथ किसी कार्य की सिद्धि के लिए, मेरा ये काम सफल हो जाए, ये काम सिद्ध हो जाए। उस काम को आप कब सफल होगा वो अनुष्ठान, जब सूर्य स्वर चल रहा हो। जो भी काम करेंगे, जो भी आप संकल्प करेंगे, मैं इस काम के लिए अनुष्ठान कर रहा हूं, पाठ पूजा मंत्र जाप हवन या कोई लंबा अथवा छोटा अनुष्ठान, तब सफल होगा जब राइट साइड से श्वास आ रही होगी। एक ही अनुष्ठान में वो काम हो जाएगा जो शायद 5 बार में हो, पूरी प्रचंड ऊर्जा पैदा होगी। तो अनुष्ठान के लिए, सिद्धि के लिए, सिद्धि आपकी, बहुत लोग सिद्धियां करते हैं, तो पहला मैं एक एडवाइस देनी चाहूंगा, कभी भी उल्टी पुल्टी गलत सिद्धियां भूत प्रेत इत्यादि की नहीं करनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में जाके ऐसे भयंकर स्थान पे इंसान को मारती हैं कि निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन सकारात्मक पॉजिटिव वैदिक सिद्धियां होती हैं, अच्छी सिद्धियां होती हैं, वो आप करनी है ताकि सिद्धियां आपके वशीभूत रहें। चाहे कोई अप्सरा सिद्धि कर रहा है, योगनियां और कैसी भी सिद्धि करनी है वो तभी करें जब राइट साइड से श्वास आ रहा हो। उस समय पे कार्य की बात कर रहा हूं, शुरुआत करने की, ऐसा नहीं बीच में। तो हर 50 मिनट में श्वास बदलता है, हर 50 मिनट में श्वास बदल जाएगा इधर से इधर। शुरू करने की बात कर रहा हूं, जब काम शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे राइट साइड से श्वास आना चाहिए। अनुष्ठान के लिए, सिद्धि के लिए नहाना है आपने। नहाने के बाद लोगों को सर्दियों में ठंड लग जाती है, गर्मियों में भी जुकाम हो जाता है। कब? जब लेफ्ट साइड चल रही है, नहा रहे हैं, तो आपको छींके लग जाएंगी, ठंड लग जाएगी, उस चीज की आशंका रहती है। नहाने का काम कब होना चाहिए? जब राइट साइड से श्वास आ रही है। भोजन खाना, जिन लोगों को गैस्ट्रिक रहती है, अपचन रहता है, वो आप ध्यान करें, आप भोजन तब करते हैं जब आपको चंद्र नाड़ी आपकी चल रही होती है, श्वास आपको आ रही है लेफ्ट साइड से और आप भोजन करने बैठ गए। भोजन जो 2 घंटे में पचता है 5 घंटे में पचेगा। एसिडिटी होगी, गैस्ट्रिक होगी और अपचन की समस्या होगी। भोजन तभी करें जब राइट साइड से आ रहा हो। मैं पीने की बात नहीं, दूध पीने की इत्यादि की बात नहीं कर रहा, खाली भोजन की, स्ट्रॉन्ग चीज आप खा रहे हैं, राइट साइड से आ रही है श्वास, उस टाइम पे करें। लड़ाई झगड़ा किसी से ये करना वैसे तो गलत बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है दूसरा गलत है, आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी यदि राइट साइड से श्वास आ रही है। और यदि लड़ाई झगड़े में आपकी सूक्ष्मना चल रही है तो
पांव कंधे पे रख के भाग जाएं, आपको बहुत भयंकर कष्ट हो सकता है। आपको लड़ाई झगड़े में चंद्रस्वर चल रहा है तब भी भाग जाएं, बुरी तरह से हार होगी, बेइज्जती होगी, नुकसान होगा। इसके अलावा भोजन हो गया, सोना, जब सोएं तो राइट साइड चल रही हो, आपकी निद्रा बैलेंस रहेगी, कम आएगी, बहुत ज्यादा ठूस ठूस के निद्रा नहीं आएगी। मुकदमा है तब घर से निकलें, आप चाहते हैं मुकदमे में विजय हो, तभी घर से निकलें जब राइट साइड का श्वास आ रहा हो। पहला पैर राइट साइड दहलीज के बाहर रखें, राइट साइड की श्वास आ रही हो, पहला घर जो पैर है वो दहलीज के बाहर रखेंगे, आपको निश्चित सफलता मिलेगी उसमें। इसके अलावा थोड़ा मैंने लिख के रखा है, इसके अलावा जो झाड़ फूक करते हैं या हीलिंग करते हैं वो तभी परम शक्तिशाली काम करेगी, एक ही बार की हीलिंग काम कर जाएगी। झाड़ फूक, भूत प्रेत निकालना, सूर्य स्वर में करेंगे, बड़े बड़े भूत प्रेत झटके से निकाल देंगे। हीलिंग किसी की करने जा रहे हैं, राइट साइड की श्वास आ रही है तो निश्चित सफलता है, एक बार में 10 बार की हीलिंग का काम हो जाएगा। कसरत, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, शरीर थके ना, राइट साइड में करेंगे शरीर नहीं थकेगा। इसके अलावा क्रूर काम, शस्त्र विद्या, क्रूर काम करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के क्रूर काम होंगे वो तभी सफल होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं जब राइट साइड की श्वास आ रही हो। शस्त्र अभ्यास करने जा रहे हैं, राइट साइड का श्वास आएगा तभी सफलता मिलती है। इसके अलावा खेत जोतना, मैं बीज बोने की बात नहीं कर रहा, बीज यदि राइट साइड श्वास आ रही है, बीज बोएंगे तो बहुत अच्छी फसल नहीं प्राप्त होगी। तो मैं बात कर रहा हूं खेत को जोतने की, मिट्टी को इधर से इधर उखाड़नी है, वो जब राइट साइड की श्वास आ रही है, क्योंकि उसमें ऊर्जा की जरूरत है, बहुत अच्छे से खेत की जुताई कर लेंगे। तो खुद समझ लें जिन कामों में ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है वो कब सफल होते हैं, जब राइट साइड की श्वास आ रही है, सूर्य स्वर चल रहा है। ये छोटा छोटा ज्ञान जीवन में अत्यंत सफलता दे देता है। जो भी काम करने जा रहे हैं उसको पहले बांट लें, किस श्रेणी में है, ये सौम्य कर्म है या ऊर्जा से भरपूर काम है। ऊर्जा से भरपूर काम राइट साइड में, और सौम्यता से भरपूर काम तब करना है जब लेफ्ट साइड से श्वास आ रही है। और यदि आपको राइट साइड से श्वास आ रही है तो घर से निकलते वक्त राइट पैर बाहर रखेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास आ रही है तो घर से निकलते टाइम लेफ्ट साइड श्वास बाहर निकलेंगे। इसके अलावा अगली वीडियो में वो जानकारी दूंगा, लोग चाहते हैं मेरे घर में पुत्र प्राप्त हो, पुत्री प्राप्त हो, किस समय पे आपको पुत्र की प्राप्ति होती है, किस समय पे पुत्री की प्राप्ति होती है। और ये 100% निश्चित है, क्योंकि ज्ञान किसका है, वो शंभू का, भोलेनाथ का निश्चित है। तो इसको समझ के आप संतान प्राप्ति के लिए यत्न करेंगे, आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। और किस प्रकार के घर में आप आत्मा चाहते हैं उसके लिए आगे एक और वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।